नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोकगीत के बारे में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि प्रमुख हैं और लोकगीत कौन कौन से हैं जो चर्चित हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और मैप के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप सभी को दिख रहे होंगे, देखिए मैप के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि लोक नृत्य कौन कौन से, कहाँ पर कौन सा लोक नृत्य पाया जाता है, किए जाते हैं, और लोकगीत कौन कौन से गाए जाते हैं किस जगह पर। तो मैप के माध्यम से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल में हम कुछ बेसिक सा थ्योरी सा पार्ट इसको करेंगे कि समझेंगे कि कौन कौन से लोक नृत्य हैं। जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहला इसमें पॉइंट क्या आएगा, लोक नृत्य में ही पहला पॉइंट आएगा कर्मा नृत्य। कौन सा आएगा, कर्मा नृत्य आएगा। पहले हम एक बार नृत्य को लिख लेते हैं, इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, कार्तिक गीत आ जाएगा। एक कौन सा आ जाएगा, कार्तिक गीत आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा सैरा नृत्य आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा सैरा नृत्य और चौथा हो जाएगा धोबिया राग। कौन सा हो जाएगा, धोबिया राग। इसको देखेंगे, धोबिया राग के बारे में समझेंगे और दीपावली नृत्य के बारे में भी समझेंगे। दीपावली नृत्य इसके बारे में भी जानेंगे और इसके साथ में चौरसिया नृत्य के बारे में भी जानेंगे कि चौरसिया नृत्य कहाँ पर पाया जाता है। चौरसिया नृत्य के बारे में जानेंगे। इसके बारे में नटवरी नृत्य के बारे में समझेंगे कि नटवरी नृत्य क्या है। और इसके बाद में हम राई नृत्य कहाँ पाया जाता है और पाई डंडा नृत्य कहाँ पाया जाता है। पाई डंडा नृत्य कहाँ पाया जाता है। इसके बाद में चरकुला नृत्य के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, चरकुला नृत्य के बारे में समझेंगे। कौन सा नृत्य, चरकुला नृत्य। तो इसको भी हम देखेंगे। और इसके बाद में जो हमारे ये नृत्य हो गए, अब नृत्य के बाद में हमारे लोकगीत, कौन कौन से प्रमुख लोकगीत हैं, तो लोकगीत के बारे में और जानेंगे। लोकगीत में 4 प्रमुख लोकगीत हैं, इनको आप याद कर लीजिए। 4 प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, तो ये देखते हैं 4 प्रमुख लोकगीत। लोकगीत में अगर देखेंगे तो पहला लोकगीत कौन सा प्रमुख है, आल्हा। कौन सा है, आल्हा है। दूसरा कौन सा है, और दूसरा प्रमुख लोकगीत है बिरहा। दूसरा है बिरहा। और तीसरा प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तीसरा है कजरी। तीसरा कौन सा है, कजरी है। और चौथा प्रमुख लोकगीत कौन सा है, रसिया है। कौन सा है, रसिया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कहाँ पर कौन सा लोक नृत्य और लोकगीत पाया जाता है। तो कर्मा की अगर बात की जाए, कर्मा कहाँ पर पाया जाता है, कर्मा पाया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कहाँ पर पाया जाता है, नोट करिएगा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कर्मा पाया जाता है। कर्मा सोनभद्र में। इसके बाद में अगला कौन सा है, कार्तिक नृत्य। तो कार्तिक गीत ये कहाँ पर होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर कार्तिक नृत्य होता है। सैरा नृत्य यह भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। इसके बाद में धोबिया राग नृत्य, यह कहाँ पर होता है, यह होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी पूर्वांचल साइड होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। इसको देखेंगे और इसके बाद में मैप के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। दीपावली नृत्य यह कहाँ पर होता है, यह भी होता है बुंदेलखंड में। कहाँ पर होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। इसके बाद में चौरसिया नृत्य यह होता है जौनपुर में। चौरसिया नृत्य होता है कहाँ पर होता है, जौनपुर में। इसके बाद में नटवारी नृत्य, तो नटवारी नृत्य होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नटवारी नृत्य होता है। और राई नृत्य कहाँ पर होता है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में राई नृत्य होता है। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। पाई डंडा नृत्य यह भी बुंदेलखंड में होता है। और चरकुला नृत्य कहाँ पर होता है, ब्रजभूमि में होता है। ब्रजभूमि यानी मथुरा में होता है। इन चीज़ों को समझेंगे। यहीं पर अगर बात कर लें आल्हा की, तो आल्हा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये बुंदेलखंड में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, बुंदेलखंड में। ये लोकगीत ज़्यादातर चलता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। इसके बाद में बिरहा, तो बिरहा चलता है पूर्वांचल में। बिरहा कहाँ चलता है, पूर्वांचल में चलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में जो रसिया है यह कहाँ पर चलता है, यह ब्रजभूमि में चलता है। ब्रजभूमि में रसिया चलता है। कजरी कहाँ पर चलता है, मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में कजरी लोकगीत चलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद में मैप के माध्यम से समझते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे मैप के माध्यम से।
तो पूर्वांचल में कौन कौन से हैं, एक तो नटवरी नृत्य हो गया, एक कठघोड़वा नृत्य हो गया। ये दो नृत्य भी पाए जाते हैं पूर्वांचल में। जो ये एरिया है पूर्वांचल का, यहाँ पर कौन कौन से ये दो नृत्य पाए जाते हैं, कौन कौन सा, कठघोड़वा नृत्य, नटवरी नृत्य। इसके बाद में यहीं पर नृत्य पाया जाता है पूर्वांचल के ही एरिया में, एक कर्मा नृत्य हो जाएगा, खरवार हो जाएगा, और जनजाति द्वारा होली के अवसर पर ये कौन सा, कर्मा नृत्य और खरवार नृत्य होता है। ये कर्मा नृत्य खरवार जनजाति द्वारा होली के अवसर पर होता है। इस एरिया में जो सोनभद्र का एरिया है यहाँ पर ये नृत्य पाया जाता है। इसके बाद में ये जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर का एरिया ये वाला है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र इन दो जगह पर ये कर्मा नृत्य पाया जाता है। कर्मा नृत्य किसके द्वारा होता है, खरवार जनजाति द्वारा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को भी याद रखिए, खरवार जनजाति द्वारा होली के अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है। कहाँ पर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र इन दो इलाकों में ये नृत्य होता है। इसके बाद में बुंदेलखंड के कौन कौन से नृत्य हैं, एक ख्याल नृत्य है, सायरा नृत्य है, घोड़ा नृत्य है, राई नृत्य है, मोनिया नृत्य है और कानरा नृत्य है। ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जो ये वाला क्षेत्र होता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं कौन कौन से, ख्याल नृत्य पाया जाता है, सायरा नृत्य पाया जाता है, घोड़ा नृत्य पाया जाता है, और कौन सा पाया जाता है, राई नृत्य पाया जाता है। इसके बाद में मोनिया नृत्य और कानरा नृत्य पाया जाता है। इसके बाद में जो मथुरा में देखिए दादरा नृत्य हो जाएगा, रास नृत्य, मयूर नृत्य, कीर्तन नृत्य, नरसिंह नृत्य, चरकुला नृत्य और घड़ा नृत्य, ये सभी नृत्य हो जाएंगे, प्रमुख नृत्य हो जाएंगे जो कि मथुरा में और मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ब्रजभूमि में सबसे ज़्यादा ये नृत्य पाए जाते हैं, जहाँ पर चरकुला नृत्य सबसे फेमस नृत्य माना जाता है। इसके बाद में और प्रमुख लोकगीतों के बारे में चर्चा करें तो जो लोकगीत कौन सा, सबसे पहले रसिया देखते हैं। तो रसिया क्या है, होली, फाग झूला, और जो कि कहाँ पर, मथुरा में सबसे ज़्यादा होता है रसिया। रसिया जो लोकगीत है ये होली के समय में, फाग झूला के समय में मथुरा में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद में पूर्वांचल एरिया में, जो ये एरिया पड़ता है पूर्वांचल एरिया, तो पूर्वांचल एरिया में कौन कौन से नृत्य, बिरहा, लोकगीत बिरहा होता है, झूमर होता है, चैती होता है, कव्वाली होता है, और ये सभी क्या होते हैं, सोहर होता है। ये सभी कहाँ पर, पूर्वांचल के एरिया में होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, बिरहा इंपॉर्टेंट है, झूमर भी इंपॉर्टेंट है, चैती, कव्वाली और सोहर, ये कुल 5 लोकगीत हैं जो पूर्वांचल के एरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी चीज़ आपको याद रखनी होगी, यहाँ पर कुल इलाके की इतनी चीज़ याद रखनी होगी कि जो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में कौन कौन से लोकगीत पाए जाते हैं। तो ब्रजभूमि में लोग पाए जाते हैं, देखिए ब्रजभूमि में तो यहाँ पर रसिया होली और फाग झूला, ये सब दोनों पाए जाते हैं। रसिया होली और फाग झूला लोकगीत यहाँ पर ब्रजभूमि में होते हैं। ये ब्रजभूमि कहाँ पर है, मथुरा में, ये पड़ता है मथुरा। इसको देखिए जो रेड कलर से कर रहे हैं हाईलाइट, तो इसको देखिए ध्यान से, ये एरिया जो मथुरा का पड़ता है, यहाँ पर रसिया होली और फाग झूला। इसके बाद में जो ये पूर्वांचल का एरिया है, ये पूर्वांचल का एरिया है, ये पूर्वांचल का एरिया, इस पूर्वांचल के एरिया में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इस पूर्वांचल के एरिया में बिरहा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, बिरहा पाया जाता है, झूमर पाया जाता है, और कौन सा पाया जाता है, चैती पाया जाता है। चैती के बाद में और कौन सा पाया जाता है, कव्वाली, कव्वाली लोकगीत गाया जाता है, और सोहर लोकगीत गाया जाता है। इसके बाद में अगर कजरी की बात की जाए तो कजरी कहाँ पर, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। मिर्ज़ापुर ये रहा, मिर्ज़ापुर और इसी के जस्ट ऊपर लगा हुआ वाराणसी हो गया। तो ये मिर्ज़ापुर और वाराणसी में, कलर चेंज करके बताते हैं आपको एक बार, तो मिर्ज़ापुर और वाराणसी में देखिए, मिर्ज़ापुर ये मिर्ज़ापुर रहा, इसके बाद में इसी में लगा हुआ तुरंत वाराणसी है। तो मिर्ज़ापुर और वाराणसी में, ये देखिए ऊपर वाला ये वाराणसी, नीचे ये मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर और वाराणसी में कौन सा आता है, कजरी लोकगीत गाया जाता है। इसके बाद में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, तो इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में कौन से गाया जाता है, आला लोकगीत गाया जाता है।
तो ये हमारा आज का सेशन रहा था, जिसमें मैंने लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में समझा था। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि अगर आप यूपी पीएससी आरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, शक्ति बैच। यह इसकी फीस मात्र 1499 रुपये है, लेकिन ऑफर में यह फीस आपको मात्र 499 मिलेगी। अगर आप इसको अभी परचेज करते हैं तो यह आपको मात्र 449 रुपये में यह कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, एग्जाम वेब एप्लीकेशन। एग्जाम वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से इस कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करिए। प्री कम मेंस बैच रहेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, 300 घंटे से अधिक क्लासेस की सुविधा उपलब्ध होगी, डाउट सेशन कराए जाएंगे, डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा, वीकली टेस्ट और 100 क्वेश्चन का वीकली टेस्ट रहेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रिवीजन के लिए हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ ही में जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं क्लास नोट्स भी इसमें आपको मिलेंगे। 499 का मात्र कोर्स है, ऑफर सीमित समय के लिए। अगर आप इसको अभी खरीदते हैं तो इसमें 50 रुपये का कूपन लग जाएगा और यह कोर्स आपको मात्र 449 रुपये में मिलेगा। और इसको जल्दी से जल्दी खरीदिए, क्योंकि 20 सितंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और लगातार क्लासेस जारी हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिए। इसके साथ में अगर आपको यूपी जीके केवल पढ़ना है तो यूपी जीके के लिए यूपी जीके का सामान्य अध्ययन कोर्स, जो कि टॉपिक वाइज जीके रहेगा, इसके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत मात्र 49 रुपये है और इसकी फीस लगातार बढ़ रही है। तो इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकें। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज जीके कराएंगे। लगभग यहाँ पर 13 से 14 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं। इसमें 30 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसको भी आप जल्दी से जल्दी परचेज करिए। चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की या यूपीएसआई की या यूपी SSS द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम या उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूपी जीके पढ़ना बहुत जरूरी है। और यूपी पीएससी में अब तो पेपर कर दिया गया है, पेपर जो ऑप्शनल हटाकर उत्तर प्रदेश स्पेशल का ही पेपर कर दिया गया, तो उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए यूपी जीके का सामान्य अध्ययन कोर्स, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन दोनों कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्जाम वेब एप्लीकेशन की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए, अधिक ऑफर पाने के लिए हमारे जो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिएगा 9643622801 पर। यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो यहाँ पर आप ऑफर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर करेंट टाइम में कोई और ऑफर चल रहा हो तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें।